आदाब नाजरीन, शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब और मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। होली, जिसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है, आज पूरे मुल्क में जोश और खरोश से मनाई जा रही है। इस मौके पर बच्चे, जवान, बुजुर्ग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार करते हैं। रंगों के त्यौहार की एक तारीख है। मुल्क में इस त्यौहार को बहुत जोश और जज्बे से मनाया जाता है। बच्चे, जवान टोलियों की शक्ल में निकलकर राह में मिलने वालों को होली की मुबारकबाद देते हैं और उन्हें अपनी टोली का हिस्सा भी बनाते हैं। होली की त्यौहार हम सभी को हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम देती है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने होली के पूर्व मसरत मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने दुआ किया है कि ये त्यौहार लोगों की जिंदगियों को अच्छी सेहत और खुशियों से भर दे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं होली की पूर्व मसरत मौके पर लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि आइए हम इस बात को यकीनी बनाएं कि होली से जुड़े इतिहास पजीर रंगों, आदर्शों और कदरों से तमाम लोगों की जिंदगियां मुतासिर हो। उन्होंने दुआ की है कि त्यौहार तमाम लोगों की जिंदगियों को अच्छी सेहत और खुशियों से भर दे। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12 जमात के फिजिकल एजुकेशन पर्चे का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक ये पर्चा रवां माह 30 मार्च को लिया जाएगा। काबिल जिक्र है कि मज़कूरा पर्चा 20 मार्च को उस वक्त मनसूख किया गया जब इम्तिहानी मराकज़ में 12वीं जमात के तलबा को गलती से 11वीं जमात का पर्चा दे दिया गया था। बाद में बोर्ड हुकाम ने इस लापरवाही की तहक़ीक़ात के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी ताकि मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। पूरी दुनिया में कैंसर से होने वाले अमवात में 18% अमवात फेफड़ों के कैंसर से हो रही है। फेफड़ों का कैंसर मर्दों में दूसरे नंबर पर है, जबकि जो मर्दों में गले का कैंसर पहले नंबर पर है। ताहम कश्मीर सूबे में फेफड़ों का कैंसर पहले नंबर पर है और यहाँ 10.6% फेफड़ों के सरतान से जूझ रही है। कश्मीर में फेफड़ों के सरतान की सबसे बड़ी वजह सिगरेट नोशी है और इसके अलावा मुकामी सतह पर इस्तेमाल होने वाले हुक्का की वजह से भी सरतान के मामलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। कैंसर इंस्टीट्यूट सूरा में 1557 सरतान के मरीजों पर तहकीक की गई के बाद ये बात सामने आई है कि इनमें 30% का ताल्लुक श्रीनगर शहर से है। इस तरह फेफड़ों के कैंसर में श्रीनगर सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त है, जबकि दीगर 70% सरतान के मामलात कश्मीर के बाकी मुख्तलिफ अजला से हैं। मध्य प्रदेश के अजैन में वाक़ा महाकाल मंदिर में होली के दिन एक बड़ा हादसा पेश आया। मंदिर में भीम आर्मी के दौरान गलाल उड़ाने से आग लग गई, जिसमें पुजारी समेत 13 अफराद झुलस गए। तमाम लोगों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टर के मुताबिक मुतासरीन की हालत मुस्तकम है, उनके जख्म ज़्यादा गहरे नहीं है और उनका इलाज किया जा रहा है। मंदिर में दर्शन और पूजा पाठ का मामूल के मुताबिक हो रहा है, उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं हुई है। भारत ने बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन IPU में पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए कहा कि जमहूरियत का इंतहाई ख़राब रिकॉर्ड रखने वाले मुल्क की जमहूरियत पर लेक्चर मुज़हिका खेज़ है। उन्होंने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले करने के लिए सरहद पार से शुरू होने वाली दहशतगर्दी की फैक्ट्री को रोकने का मशवरा दिया है। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में IPU की 148 असेंबली के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ अपने जवाब के हक का इस्तेमाल करते हुए राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और बहुत से लोग इसे एक नमूना समझते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसे मुल्क के लेक्चर्स जिसमें जमहूरियत का इंतहाई ख़राब रिकॉर्ड है, बेहतर होता अगर पाकिस्तान ऐसे बेहुदा इल्ज़ामात और झूठे बयानिए से IPU जैसे प्लेटफॉर्म की अहमियत को कम नहीं करता। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल उस वक्त ED की हिरासत में हैं और हिरासत में रहते हुए भी वो हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने ED रिमांड पर रहते हुए 23 मार्च को सरकारी हुक्म जारी किया था, जिस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस लिया है और इस बात की जांच करने का फैसला किया है कि क्या ये दुरुस्त है कि ED बात की तहकीकात कर रही है कि ऐसा हुक्म जारी करना PMLA कोर्ट की तरफ से दी गई हिदायत के दायरे में है या नहीं। दरअसल ये सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि क्या हिरासत के दौरान हुकूमत चलाने के लिए केजरीवाल जरूरी दस्तावेज पर दस्तखत कर सकते हैं, जिसके बाद ED की पेशरफ्त सामने आई है और ED अब इस मामले की तहकीकात कर रही है। मॉस्को के करीब एक कंसर्ट हॉल में हमले करने के इल्जाम में गिरफ्तार 4 मुलजमीन को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने अपनी जुर्म का इतराफ़ किया है। यह हमला गुज़िश्ता जुमा को हुआ था, जिसमें तकरीबन 200 लोगों की मौत हो गई थी।
اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ ماسکو سٹی کورٹ کی پریس سروس کے مطابق اس حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار 4 ملزمین کی شناخت سامنے آئی ہے۔ ان گرفتار ملزمین میں سے پہلے ملزم کا نام دلروجن مرزویف اور اس کی عمر 32 سال ہے، جو تاجکستان کا شہری ہے۔ اس نے روسی دارالحکومت پر ہونے والے پورے اس حملے میں اپنے خلاف تمام الزامات کا اعتراف کر لیا۔ غزہ پٹی میں جاری اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 32,226 ہو گئی ہے۔ حماس کی زیر انتظام وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل فورس نے 84 فلسطینیوں کو جاں بحق کر دیا، جبکہ 104 کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع شروع ہونے کے بعد سے ہلاکتوں کی کل تعداد بڑھ کر 32,226 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 74,518 ہے اور کئی علاقوں میں بیماریاں پھوٹ پڑنے کا بھی خطرہ ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، جو دوسری جنگ عظیم سے بھی زیادہ وحشانہ ہے۔ بین الاقوامی ادارے بالخصوص اقوام متحدہ محض رد عمل کے علاوہ اسرائیل انتظامیہ کی اس بربریت کو صرف دیکھ رہی ہے۔ رجب طیب اردوغان نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں دوسری جنگ عظیم کے مقابلے میں زیادہ وحشانہ نسل کشی کی۔ اردوغان نے استنبول میں افطار پروگرام کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا ہے۔ اردوغان نے کہا کہ شام، عراق، سوڈان اور حال ہی میں غزہ میں رونما ہونے والے واقعات نے رمضان کے مقدس ایام کی خوشی کو صحیح طور پر سمجھنے سے روک دیا ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسرائیل انسانیت سے عاری ایک دہشت گرد ریاست 7 اکتوبر سے غزہ کے باشندوں بشمول بچوں، خواتین، بوڑھوں اور عام شہریوں کو قتل عام کر رہا ہے۔ چلے یہ تھی بڑی 10 اہم خبریں۔ اب سیدھا خبروں پر چلتے ہیں اور سب سے پہلے بات میر وائز عمر فاروق کی کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ میر وائز عمر فاروق نے سری نگر ضلع کے اتفاجن علاقے میں ایک نئی مسجد کا آج انہوں نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ایک پروقار تقریب میں مذہبی شخصیات، کمیونٹی رہنماؤں اور کالونی سیمپورہ کے مقامی باشندوں نے شرکت کی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میر وائز عمر فاروق نے اسلام میں مسجد کے اہم کردار اور جماعت کے تصور کو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے ایک راستے کے طور پر اجاگر کیا۔ میر وائز نے ان نئی مقدس مقامات میں شمولیت کی اہمیت، خاص طور پر خواتین کے لیے نماز اور جمع ہونے کے لیے مخصوص جگہوں کی فراہمی اور ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسجد صرف عبادت گاہ کے طور پر نہیں بلکہ مسائل خواہ وہ سماجی ہو، معاشی ہو یا کوئی اور کمیونٹی سے خطاب کا مرکز مسجد ہے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور میں مسجد کے تاریخی کردار کی یاد بھی دلائی، جو سماج کے دل کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی تھی، جہاں اہم معاشرتی مسائل کو حل کیا جاتا تھا۔ کم و بیش ما آسن زترے مسجد عظیم کامہ آز تھی دست تلان تس مز آو مے شریک گھنک موقع تو پز پہ بڑی خوشی سپز کہ آج گۄڈنیُک موقع یپٲرۍ خود کیا خوشی ہز کت کہ مے موقع کہ بہ ہیکہ ات عظیم عبادتس مز تھوڑا بہت حصہ نت تو اس گھو حاضر انشاءاللہ ات فنکشنس مز۔ بزرگو دوستو ات مز کھانا شک کی کہ اگرچہ مسجد بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ سز عبادت، ساری کائنات فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چکس مسلمان سند خاطر مسجد، اسی لیے تھی وچھو کہ امچ عظمت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ پاکس تو ون بنو نا تمو پن حجر کی مکان کی گۄڈنیُک چیز اس تمو تعمیر کور سہ بنو تتہ مسجد۔ یہ مسجد بنی اتحاد اک ذریعہ انشاءاللہ، یہ سانہ خاطر بڑ بدقسمتی کم و بیش ما آسن زٕ ترٛےٚ مسجد تتھ یم زن امیُک خیال تھاوان چھ، سہ گوٚو یہ کہ ییٚلہِ تُہۍ مسجد بنٲیِو تتھ منٛز کٔرِو یقیناً یہ کتھ شٲمل کہ ات منٛز گژھِ سانٮ۪ن مستوراتن خاطر جاے آسٕنۍ، تِکیازِ یہ چھُ بڑٕ اہم معاملہٕ۔ وٕچھو سماج بدلہِ تیٚلہِ ییٚلہِ زن گرٕ پٮ۪ٹھ شروع گژھِ عمل، گرس منٛز چھُ موج بیٚنہِ کوٗر، ییٚلہِ أسۍ دیٖنہٕ نِش یِم دوٗر تھاووکھ، اَسہِ چھُ تھوٚومُت یاد کہِ ہسا یِمن چھُنہٕ مسجدِ منٛز گژھنُے، یہ چھُنہٕ حقیٖقت کینٛہہ۔ تُہۍ وٕچھِو حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز سیرت پاک، امہِ پتہٕ سٲنۍ یِم زن اُمہات المومنات چھِ تِہُنٛد سیرت وٕچھِو تُہۍ، تِہُنٛد کردار وٕچھِو تُہۍ، کِتھ کٔنۍ ٲسۍ تِم شانہ بشاند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امہِ پتہٕ کِتھ کٔنۍ ٲسۍ تِم دعوتُک پیغام تہِ واتناوان۔ اس لیے چھُ لٲزِمن کہ ماجن بہن خاطر خواتین خاطر تھٲیزیو اکھ الگ اکھ
इन बोर या क्या तो इंशाल्लाह इराद ताकि तिमन की तथ मज पूर तरबियत दिन अम पे हेकन इंशाल्लाह तिम सह इम्प्लीमेंट करित पन्न गरन मज पन्निस अहलो अयालस मज तिकाज वुचन आमुत कि बहरहाल मोज आसि बेनि आसि गरवाजिन आसि अमिस ज्यादा असर आसान पन्निस कुंबस पे तो पन्निस अयालस पे, इसलिए ये कर गुजारिश इंशाल्लाह। तो चले नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। साबिक वजीर नईम अख्तर ने आज देवुर तराल में पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह के फूफी के इंतकाल पर मुनक़दा एक ताज़ियाती मजलिस में शमूलियत की। इस मौके पर यूथ PDP लीडर वहीदुर्रहमान परे, तर्जुमान मोहित भान और कुतुबुद्दीन शाह भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने ताज़ियत परसी की और लौहकीन के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया और उन्होंने बात करते हुए बताया कि PDP हमेशा ही इत्तेहाद के दायरे रही है, ताहम अब जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद से पीछे हटी है, हम भी मुनासिब वक्त में उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे क्योंकि भाजपा के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ चुकी है। वाहिगुरु जी का खालसा। कोशिश तो पहले से ही यही रही है कि हम इत्तेहाद करें और मेरे हिसाब से हमारी पार्टी का भी यही मानना है कि किसी दो कश्मीरियों या जम्मू कश्मीर के दो निवासियों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए अब कुछ नहीं रहा है बाकी एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए। तो इसमें कोई प्रॉपर्टी की जंग नहीं, कुछ नहीं। हमारा मकसद यही था कि एक मुत्तहिदा आवाज़ जाए बाकी मुल्क तक और वो पार्लियामेंट के ज़रिए ही जाएगी कि जो कुछ आपने किया है बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के साथ, जो हमारा सब कुछ आपने लूट लिया है, डाका डाला है, तो वो हमें मंजूर नहीं है। तो उसमें एक मुत्तहिद आवाज़ जाती तो उसका असर भी होता और कम असर नहीं होता तो कम से कम हमारी यकजहती का एक एक्सप्रेशन होता, तो वो नहीं हो सका। अब देखते हैं, पार्टियां अपनी अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रही हैं, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बीजेपी का जो उनकी स्ट्रेटजी ही है वो ये है कि जो उनके वोटर हैं वो किसी न किसी नाम पे मुत्तहिद हो जाएं, कभी मंदिर के नाम पे, कभी UCC के नाम पे, कभी NRC के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे, तो वो मुत्तहिद हो जाएं। और जो बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं या उनके साथ नहीं हैं, उसमें काफ़ी मुझे लगता है 60% तो बाकी हिंदुस्तानी उनको वोट नहीं देते हैं, तो वो हैं। या कश्मीर तो ख़ास उनका एक टारगेट है कि यहाँ जितनी भी शिकस्त और रेख्त हो सके, यहाँ जितनी फूट पड़े, जो भी वोट जो बीजेपी के ख़िलाफ़ है उसमें फूट पड़नी चाहिए। तो वो तो उनकी वाज़ह एक हिकमत अमली है। अब उसका यहाँ के लोगों को जवाब देना है मुत्तहिद होकर। ये एक समझ में लाने वाली बात है कि कैसे इसका तोड़ किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करते हैं और आपको बता दें कि नवाज सुबह श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़िला कुपवारा के लीडरान का खुसूसी इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिस दौरान कई लोगों ने पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़िला कुपवारा के 4 हल्का इंतखाबात का एक खुसूसी इजलास पार्टी हेड क्वार्टर पर नायब सदर उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक़्क़द हुआ। इजलास में सूबाई सदर नासिर असलम वानी समेत दीगर जो अहदेदारान हैं वो भी मौजूद थे और इस दौरान आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया और पार्टी लाही अमल और तंजीमी प्रोग्रामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा लोगों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात भी ज़ेर बहस आए। इजलास में सभी शरका ने अपनी अपनी आरा पेश की और कहा कि लोगों को बिजली, पानी, राशन और सड़क की सूरत में ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना है और इंतज़ामिया इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठा रही है। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने पार्टी से वाबस्ता अफराद को कमरबस्त, पुरअज़म और साबित कदम रहने की हिदायत दी है और कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपना ताल्लुक़ जोड़े और लोगों के मुश्किलात हल करने के हवाले से कोशिश करे। रंगों का त्यौहार होली मुल्क भर में मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इधर जम्मू सूबे के सांबा और पुंछ में भी लोगों ने होली मनाई और एक दूसरे पर रंग छिड़का। लोगों ने एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी
और इसके अलावा मंदिरों में भी आज लोगों का रश देखने को मिला। लोगों ने इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत है। जिला तरक्याती पुंछ और एसएसपी पुंछ ने भी होली की तकरीब में शिरकत की और लोगों को होली की मुबारकबाद दी। हर साल की तरह गीता भवन में होली के लिए पूरे पुंछ वासी इकट्ठे होके सब धर्मों के लोग होली मना रहे हैं और काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और मेरे और एसएसपी साहब की तरफ से समूचे पुंछ वासियों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम आशा करते हैं कि ये होली का पावन पर्व इस ज़िले के लिए और इसके अवाम के लिए एक तरक्की का वक्त साबित हो। जहां पर होली का पर्व बड़े धूमधाम से बनाया जा रहा है और अगर बात करें तो सिक्योरिटी के भी बड़े बंदोबस्त जो हैं यहां पर किए गए हैं, क्योंकि ये शोभा यात्रा जो है यहां से जो निकाली जाती है वो पुंछ के अलग अलग इलाकों से होती हुई फिर से गीता भवन के अंदर खत्म होती है। उसको लेकर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर जो है वो किए गए हैं। आज हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से सांबा किले में जो होली का पर्व मनाया गया, इसमें नगर एकत्रीकरण था, उसके बाद होली मिलन का कार्यक्रम था। जैसा कि होली मिलन का कार्यक्रम जो है समाज में प्रेम और समरसता का भाव को बताता है। आज इसी भाव के साथ संघ की जो विचारधारा पहले से रही है, समाज में प्रेम रहे, प्यार रहे और जो समरसता बनी रहे, आज संघ ऐसे उत्सव मनाता रहता है। आज जो होली का पर्व है इसी उपलक्ष्य में है कि आज हमारे पूरे समाज में प्रेम बने रहे और समरसता बनी रहे। आज हम जो समाज को यही संदेश देंगे, होली के पर्व के दिन समाज में प्रेम और समरसता बनाएं और जो कई अपने ऐसे लोग हैं जिनके साथ मन मुटाव है, आज उनके साथ मिल बैठ के आए और रंग उनके इस त्योहार के साथ समरसता का भाव और प्रेम का भाव दें। पूरे सांबा वासियों व देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ये अलग आज होली जो रहती है अलग अलग रंगों को मिला के हम खेलते हैं, ऐसे ही हमारे समाज में अलग अलग रंग अलग अलग वो रहते हैं जो लोग हैं। तो हमें होली से अपने जो देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें कोई ना कोई सीख रहती है। तो आज हमें होली से यही सीखना चाहिए, जैसे हम अलग अलग रंग मिला के फिर सबको एक दूसरे पे कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर लाल चौक की तामीर नौ के मंसूबे के तहत लाल चौक में अंडरग्राउंड डिक्टिंग नाकाम हो गई है। 3 रोज से लाल चौक के दुकानदार बिजली से महरूम हैं क्योंकि जेर जमीन बिछाई गई बिजली के तारों में खराबी पैदा हो गई है, जिससे की वजह से दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों ने लाल चौक की देखभाल में इंतजाम पर गैर संजीदगी का इल्ज़ाम लगाया है। सयाहों को मुतवज्जा करने के लिए लाल चौक में नस्ब हैशटैग लाल चौक को भी नुकसान पहुँचा है और दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने कई बार हुकाम से इसकी सही तनसीब की दरख्वास्त की, लेकिन इंतज़ामिया ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने अब इंतज़ामिया से अपील की है कि लाल चौक की देखभाल को तरजीह दी जाए ताकि प्रोजेक्ट पर खर्च किए जा चुके करोड़ों रुपए ज़ाया न हो। लाल चौक रेनोवेट हुआ जब तक यहाँ हमारे वो कमिश्नर थे ना, क्या नाम था उनका, अतर साहब, तब तक तो काम अच्छी तरह से हो रहा था। और इसका इनाग्रेशन जब हुआ तब ये इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट था इनका, तो उसके बाद हमने किसी को नहीं देखा। हमने सुना कि अतर साहब अब ट्रांसफ़र भी हो गए, उनकी प्रमोशन भी होगी और यहाँ जो नए हमारे कमिश्नर साहब आ गए, हमने अभी तक उनको देखा नहीं लाल चौक में। वी हैव नेवर सीन हिम इन लाल चौक। क्या कुछ हुआ है अभी? कुछ भी नहीं अभी। इट इज टोटली यूजसी, टोटली इनकम्प्लीट है। ये देख लेना क्या तमाशे बना के रखे लाल चौक में। ये मेरे पीछे जो लाल चौक का, हमें तो लगता है कि जो भी इन्होंने बनाया था उसको बहुत जल्दी में बनाया। अतर साहब ने बहुत पुश किया था इनको, तो उस वजह से इन्होंने बहुत जल्दी काम किया। लेकिन आज हम उसके असरात देख रहे हैं। हर कोई चीज़ जो बनी थी वो टूटी पड़ी हुई है सारी। आप ये देख सकते हो, एक राउंड कर सकते हो पूरे लाल चौक का। आप पहले ये हैशटैग यहाँ से देखो, या लाल चौक, यहाँ पे शाम को टूरिस्ट लोग आते थे। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, लेकिन जब आप डेवलप किसी मार्केट को करोगे उसके बाद उसकी मेंटेनेंस भी होती है। लेकिन जब से इनॉग्रेशन हुई है उसके बाद जो देखा है हमने, डे बाई डे ये मेंटेनेंस के बजाय डेटोरेशन की तरफ जा रहा है। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे और मेरे साथी ज़हूर उलाबी को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।